तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी रेज में, और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात कर लेते हैं नए चैप्टर की। नया चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपने वैसे पिछली क्लासों में खूब पढ़ा है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जो है, देखो इससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो थी उसमें आवेश जो था ज्यों का त्यों रहता था, मतलब स्थिर रहता था। स्थिर अवस्था में जो आवेश था उसका अध्ययन हमने किस में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जब बात कर रहे हैं हम चैप्टर की इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, और उसमें भी इलेक्ट्रिक की, सही है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आवेशों का बहना है, यानी बैरी करे, ट्रांसफ़र हो। कोई चालक है मान लो, इस चालक पर कोई आवेश प्रेजेंट है और वो किसी समय पश्चात मान लो यहाँ आ जाए, यानी बैरी कर जाए, ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से यहाँ तक, और किसी निश्चित समय में, तो जो आवेश जितना बहा है और जितने समय पर बहा है उन दोनों का अनुपात जो है वो कहलाता है विद्युत धारा। तो I से इसे शो करते हैं, तो I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T, और इसका मात्रक जो होता है, यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। एम्पियर मात्रक होता है इसका। तो आपने देखा I बराबर Q/T, यानी जितने समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा किसी चालक में, उन दोनों का अनुपात कहलाएगा विद्युत धारा। मान लो कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज, 1 सेकंड समय में 1 कूलाम चार्ज प्रवाहित हो रहा है उस चालक के अंदर, तो धारा का मान कितना होगा, ये होगा 1 एम्पियर। कितना होगा भाई, 1 एम्पियर। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा आप बताएं, तो क्या बताएंगे, किसी चालक में 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में विद्युत धारा का मान कितना होगा भाई, 1 एम्पियर होगा। और आपको ये भी पता है कि 1 कूलाम चार्ज में जो है वो 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई, 1 कूलाम चार्ज में कितने होते हैं, 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब बात करें, अगर ये मान इसमें लगा दें, I बराबर Q/T में Q की जगह कितना लगा दें, 6.25 गुणा 10⁸। 1 सेकंड में ये इतने अगर मान लो प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यानी 1 एम्पियर बराबर कितना होगा भाई, 1 एम्पियर बराबर होगा 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब दूसरा समझो कि अगर इसका में कोई चालक है आपका, उसमें 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस पर लगने वाले जो मान होगा धारा का, वो कितना होगा, उसमें धारा का मान होगा 1 एम्पियर। समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो देखो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। आपने सबने पढ़ी है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, 11th में सबने पढ़ी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड पर यानी परिमाण पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता, और वेक्टर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, दिशा पर डिपेंड करता है। तो देखो मान लो 5 एम्पियर की धारा इस साइड से आ रही है, 6 एम्पियर की इधर से जा रही है, और यहाँ पर इनका जो है मिलान हो रहा है, और फिर इस परिपथ में जा रही है, कोई सर्किट है आपका, सही है।
तो इस पर आप बताएंगे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये नहीं कि वेक्टर राशि में तो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर बचेगी वेक्टर के हिसाब से 1 एम्पियर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है दिशा पर, लेकिन ये जो है ये हो जाएगी 11 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि किसी परिपथ में आप विद्युत धारा का मान निकालें तो विद्युत धारा में जितने भी आपके सर्किट हैं उन सब में जितनी भी विद्युत धारा आपकी बह रही है उनका आप बीजगणितीय योग कर लें तो वो उस परिपथ में बहने वाली धारा का संपूर्ण मान होगा। तो देखो जरा, और एक चीज़ और, अगर हम इसे एरो से शो कर रहे हैं तो इस एरो का मतलब ये नहीं है कि ये एक सदिश राशि है, इससे ये शो कर रहे हैं कि इस दिशा में बह रही है, इस दिशा से आ रही है। तो सिर्फ यही है, बेसिक सी चीज़ें थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो देखो क्या क्या बताया, विद्युत धारा क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है एम्पियर, और दूसरा कहें तो कूलाम प्रति सेकेंड, और एक और मात्रक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा, विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश या अदिश राशि है। तो इस वीडियो में आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।